अब हम भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले 7वें अजूबे का डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारा यह विश्लेषण देश से प्यार करने वालों के मन में ऊर्जा का संचार कर देगा। यह खबर भारत और रूस के मजबूत होते संबंधों की तरफ भी इशारा करती है। इसलिए आज हमने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए इसका डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने आज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को देश को सौंप दिया। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण रूस की मदद से किया गया है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाए जा रहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर से देश को आने वाले वर्षों में 6800 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली मिलेगी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। फिलहाल इस प्लांट के 2 रिएक्टर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली यूनिट ने अपनी पूरी क्षमता हासिल कर ली है, जबकि दूसरी यूनिट 2017 तक पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन करने लगेगी। रूस की राजधानी मॉस्को से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत की राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से मुख्यमंत्री जयललिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऐतिहासिक मौके पर एक दूसरे को बधाई दी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को दुनिया का सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जा रहा है। कुडनकुलम प्लांट भूकंप, तूफान, सुनामी और चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना कर सकता है। कुडनकुलम प्लांट का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रूस की रोसाटॉम ने मिलकर किया है। रूस भारत में 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का ऐलान कर चुका है, यानी भारत के भविष्य को रोशन करने के मामले में रूस एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुल मिलाकर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का निर्माण कर चुकी है, जिनमें 22 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। भारत में बनाई जाने वाली कुल बिजली का सिर्फ 3% हिस्सा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल होता है, जबकि भारत सरकार चाहती है कि साल 2024 तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए करीब 10% बिजली हासिल की जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल ऊर्जा को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी माना जाता है, जिससे नाम मात्र का कार्बन एमिशन होता है। फिलहाल भारत में पैदा होने वाली कुल बिजली में से 72% बिजली कोयले जैसे पारंपरिक स्रोत पर आधारित है। भारत 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस में 2030 तक कार्बन एमिशन में 40% तक की कमी करने का वादा कर चुका है और भारत को अपना यह वादा निभाने के लिए कुडनकुलम जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा को बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है और इसकी मदद से दिन के 24 घंटे बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जा सकती है। इसलिए आज हमने देश को रोशन करने वाले स्पेशल 22 परमाणु संयंत्रों को आधार बनाकर एक डीएनए टेस्ट किया। हमारा यह विश्लेषण देखने के बाद आपको कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और आपको यह भी पता लग जाएगा कि भारत और रूस की दोस्ती में कितनी परमाणु ऊर्जा है। जो लोग देश से प्यार करते हैं उनके लिए यह खबर ऊर्जा का भंडार साबित होगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनाया गया भारत का 7वां न्यूक्लियर पावर प्लांट और इस पावर प्लांट में लगा देश का 22वां न्यूक्लियर रिएक्टर देश को समर्पित कर दिया गया है। इस मौके पर दुनिया के 3 बड़े शहरों से 3 बड़े नेताओं ने एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे को बधाई। रूस की राजधानी मॉस्को से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत की राजधानी दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चेन्नई से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने एक दूसरे को मदद के लिए शुक्रिया कहा। Friends, in dedicating Kudankulam 1, we mark another historic step in India-Russia relations. Its successful completion is not just another fine example of the strength of our special and privileged strategic partnership. It is also a celebration of our abiding friendship
and it is only a start of our collaboration in this field. It is perhaps not commonly known that at 1000 megawatt Kudankulam 1 is the largest single unit of electrical power in India. Созданию в Индии целый новый высокотехнологичный атомный. Она подразумевает эта работа передачу компетенций, подготовку кадров, подготовку специалистов в этой области. Хорошо известно, что Россия является одним из лидеров международного рынка атомных технологий и услуг. I am confident that the Nuclear Power Corporation of India Limited will maintain the highest safety standards and also ensure continuous power generation at the two units so that Tamil Nadu and the neighboring states can rely on Kudankulam as a reliable base load power station. कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र बनाए जाने की नींव करीब 30 वर्ष पहले रखी गई थी। तब भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचोव और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन सोवियत संघ के टूट जाने की वजह से यह समझौता कई अधर में लटका रहा। लेकिन आखिरकार मार्च 2002 को कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण शुरू हो पाया। कुडनकुलम में रूस के सहयोग से बनाए जा रहे रिएक्टर्स भारत में बने अब तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। कुडनकुलम प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 रिएक्टर्स बनाए जाने हैं, जिनमें से यूनिट 1 और यूनिट 2 ने काम करना शुरू कर दिया है। कुडनकुलम यूनिट 1 1000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने वाली देश की पहली न्यूक्लियर यूनिट है। कुडनकुलम की दूसरी यूनिट भी जब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने लगेगी तो भारत में परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली की कुल मात्रा 6780 मेगावाट हो जाएगी। भारत के कुल बिजली उत्पादन में से सिर्फ 3% ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए हासिल हो पाती है, जबकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य है कि 2032 तक भारत में 32 गीगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा के जरिए हो। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब सभी रिएक्टर्स का निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहां से देश को करीब 6800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। लेकिन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण आसान नहीं था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही कुडनकुलम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। 1997 में रूस के सहयोग से बनाए जा रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण की उम्मीद एक बार फिर जगी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए समझौते ने कुडनकुलम को नई जिंदगी दे दी। लेकिन 2011 में प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सुनील कुमार अग्रवाल और चीफ डिजाइनर सर्गेई रिजोव की मौत से कुडनकुलम प्रोजेक्ट को झटका लगा। इसके बाद 2011 और 2012 में कुडनकुलम के स्थानीय निवासी लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण का विरोध करते रहे, जिसकी वजह से बार बार प्लांट के निर्माण में रुकावट आई। इस दौरान विदेशी एनजीओस पर विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगा। लेकिन 2013 में देश के सुप्रीम कोर्ट ने कुडनकुलम पावर प्लांट के निर्माण को देश हित में बताते हुए इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से मना कर दी। कुडनकुलम के सहारे दक्षिण भारत के कई राज्य रोशन होंगे, जिनमें तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी भी शामिल हैं। भारत और रूस की दोस्ती की वजह से अब देश के कई शहर जगमगा रहे हैं। साथ ही भारत ने उस चमकदार सपने को पूरा करने की तरफ अहम कदम उठा दिया है, जिसके तहत भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी है। कुडनकुलम भारत में क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में उठाया गया 7वां कदम है। भारत को अभी इस रास्ते पर काफी लंबी मंजिल तय करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम आपको भारत की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी देना चाहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत 2024 तक 8 और परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण कर लेगा। भारत 2032 तक परमाणु ऊर्जा के जरिए 63 गीगावाट यानी करीब 63,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहता है। 2030 तक भारत को 9,50,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी, यानी भारत की बिजली वाली भूख लगातार बढ़ रही है और इस भूख को मिटाने की क्षमता सिर्फ परमाणु ऊर्जा में ही छिपी है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में परमाणु ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के 30 देशों में 444 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं।
जबकि 15 देशों में 63 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का निर्माण चल रहा है। फ्रांस में पैदा होने वाली कुल बिजली में से 76% परमाणु ऊर्जा के जरिए हासिल की जाती है। यूक्रेन 56% बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा के जरिए करता है। इसी तरह स्लोवाकिया में 55%, हंगरी में 52% और स्लोवेनिया में 38% बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा के जरिए किया जा रहा है, जबकि भारत में सिर्फ 3% बिजली परमाणु ऊर्जा के जरिए हासिल की जाती है। यानी भारत को अपनी बिजली वाली नसों में परमाणु ऊर्जा भरने के लिए काफी मेहनत करनी है और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण की तरफ ध्यान देना, और रूस जैसे देश इसमें भारत की काफी मदद कर सकते हैं।